5वां दिन है और 5वां दिन का 5वां वीडियो है जो हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। और ये फिजिक्स का 5वां चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा और चालन भी हम कह सकते हैं, वैद्युत चालन है। तो इसमें 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में आपको एकदम सटीक तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ये सारे क्वेश्चन जो भी नोट किए हैं बोर्ड में पूछा है, ऐसे 3-3 4-4 क्वेश्चन हम नोट कर करके पढ़ाते चलना है। तो जो छोटे छोटे 1-1 2-2 नंबर में क्वेश्चन दिए उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलिए अब देखते हैं वीडियो और टॉपिक देखते हैं क्या टॉपिक कह रहा है। पहला सवाल नोट किया है, पहला सवाल ये बोर्ड में पूछा है, क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा है, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे। कह रहे एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम के आवेश प्रवाह हो रहे हैं। कितना समय है तो 1 मिनट, आवेश कितने हैं 30 कूलाम। तार में धारा का मान याद कीजिए। धारा पाठ का नाम टॉपिक पहला यही होता है। ये मान लीजिए चालक है, इसमें कितने आवेश प्रवाह हुए, कितने आवेश बोले तो कितने चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं उनकी रेशियो निकाल लीजिए, दर निकाल लीजिए, वही क्या कहलाता है तो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेश प्रवाह होने की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब चलते हैं, देखिए इसमें दिया क्या है, एक तार है, इसमें 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना समय दिया है, टाइम 1 मिनट, तो आपका 1 मिनट दिया है। सेकंड में चेंज करिए तो अगर 2 मिनट रहता तो 60 से गुणा कराते हैं, 1 मिनट है तो डायरेक्ट 60 सेकंड लिख सकते हैं। कितना आवेश है, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, 30 कूलाम का है आवेश, ठीक है। पूछ क्या रहा है, तार में धारा का मान याद कीजिए, आई पूछ रहा है। तो हम आई बराबर परिभाषा ही कहता है, कोई चालक है उसमें कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं उनकी दर निकालते हैं, वही क्या कहलाती है तो धारा कहलाती है। आई बराबर हमारा होता है क्यू बाई टी, बस वैल्यू पुट करना है। आई बराबर क्यू, इसका वैल्यू है 30 और टाइम कितना है तो 60, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूना 6, ये हो गया एक। I इक्वल टू हुआ 1/2, इसी को हम I इक्वल टू लिख सकते हैं 0.5। ये जो भी आया है वह एम्पियर में आएगा क्योंकि धारा का मान ही एम्पियर होता है, ठीक है। फिर एक बार समझिए क्या दिया है, समय कह रहा है एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। टाइम कितना हो गया तो 1 मिनट, बोले तो 60 सेकंड। और कितना आवेश हो गया तो 30 कूलाम का। क्या पूछा है तो इसमें तार में धारा का मान याद करना है। आई पूछा है तो आई बराबर हम जानते हैं क्यू बाई क्या होता है टी। क्यू का मान है आपका 30 और टी का मान है 60। भाग दे दीजिए, 1/2 आएगा, 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 हो जाएगा। ये जो भी आएगा वो एम्पियर में आएगा। अगला देखिए कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं, कितना लॉजिक तरीके से हमें लग रहा है ये 30 सेकंड से भी कम समय लगा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग तो और कम समय लगेगा। देखिए कैसे, सेकंडों में बस सारे क्वेश्चनों सॉल्व करना है। कह रहे एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, माने प्रवाहित हो रही है। कितना मिली एम्पियर है, यहाँ से देखिए तो आपका आई हो गया 5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब ये हजारवां भाग होता है, ठीक है। तो इसमें गुणा करना पड़ेगा -3 से, ये तब जाके ये एम्पियर में बदलेगा। और कह रहा अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब टाइम हो गया आपका 1 मिनट। 1 मिनट बोले कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और ई बराबर हम जानते हैं कितना होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। ये 5वां चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए क्या है हमारा, आई इक्वल टू होता है आपका क्यू बाई टी। और एक चीज और जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू, क्यू बोले तो हमारा होता है एन इंटू ई, नीचे टी रहेगा। यह निकालना ना, निकालिए तो एन इक्वल टू है, यहाँ आएगा तो आई गुणे हो जाएगा टी और नीचे हो जाएगा ई। अब देखिए यन इक्वल टू आई, आई का मान देखिए कितना, ये वाला वैल्यू रखिए 5 × 10 पे कितना -3। टाइम कितना है तो 60 है, यहाँ लिखेंगे 60 और डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए कितने से, ई के मान से। तो ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻, कितने हैं तो -19 है। सॉल्व करिए आराम से एकदम, इससे इसमें गुणा कराइए तो इससे इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो कितना 16 बना देगा, नीचे वाला बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो 19 हुआ, एक और घात जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको ऊपर भेजिए तो ऊपर भेजेंगे तो हाई हो जाएगा
5 में 60 से गुणा कराएंगे तो 300 हो जाएगा। हाई ऊपर जाएगा तो 10 पर कितने है -3 है और ये +20 घात हो जाएगा और नीचे हो गया आपका कितना 100 है। तो n इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 300 हाई के सॉल्व करेंगे तो 10 पर कितना हो जाएंगे -17 हो जाएंगे, माइनस नहीं प्लस में होगा 17 और नीचे आपका क्या है 100 है। अब एक शून्य और दे दीजिए तो n इक्वल टू ये 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 है और गुणा है 10 पर कितने 18। सॉल्व करिए इससे इसमें भाग देके देखिए, भाग देंगे तो 1.87 करके आएगा, गुणे 10 पे कितने आपका 18। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी इससे गुजरेंगे। मतलब कह रहा था एक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो आपका 5 गुणे 10 पे -3 मतलब 5 मिली एम्पियर, तो 10 -3 लगाया एम्पियर हो गया। कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट के से प्रति मिनट का मतलब हर एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे संख्या पूछ रहा है। ई का मान फिक्स होता है, आई इक्वल टू जानते हैं क्यू बाई टी होता है, आई रहेगा क्यू का मतलब होता है एन इंटू नीचे टी है ये। आई इक्वल टू यहाँ देखिए क्या करेंगे एन इक्वल टू क्या करेंगे इसको यहाँ भेजेंगे, गुणा हो जाएगा, हो जाएगा भाग हो जाएगा, हो गया ये। आई का मान देख लीजिए कितना है 5 गुणे 10 पर 3 देखिए लिखा है। समय कितना है 60 सेकंड है 60 रखें। ई का मान देखिए कितना है इतना है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम सवाल। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, मतलब टाइम दे दिया, प्रति का मतलब हर एक सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाते हैं, संख्या दे दिया इलेक्ट्रॉनों की आपका 60 गुणे 10 पर 15 चक्कर प्रति सेकंड लगा दे रहा है। ठीक है, प्रति चक्कर साइकिल जिसको कहते हैं। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा आई पूछा है और आप ई का वैल्यू जानते हो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, मतलब फिक्स होता है। आपको करना क्या है कुछ भी नहीं, आई इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है तो क्यू बाई टी होता है। क्यू बोले तो हमारा होता है एन इंटू ई बटे टी, हो गई। यन मालूम है, ई का मान मालूम है, टी का मान रखिए, सॉल्व करिए। देखिए यन का मान आपका कितना है तो 60 गुणे 10 पे आपका 15 है। ई का मान कितना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। नीचे आइए टी कितना है 1 सेकंड, खत्म। क्या भाई गुणा कराइए, 16 × 80 होता है, एक शून्य दे दीजिए, शून्य देंगे तो ये 6 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा 16 दे दिया, हाई जोड़ घटा लीजिए तो 10 पर कितने बचेंगे 4, कितने आए 15 4 19 -4 बच गया। इसका गुणा कराइए, 16 × 5 आपका 80 होता है, 16 6 आपका 96 होता है, हो गया। गुणे 10 पर कितने तो -4। एक काम करिए एक 10 और दीजिए, इसको 10 निकालेंगे तो 96 में 10 निकाल लेंगे तो 9.6 हो जाएगा, हाई 10 पर -3 हो जाएगा। इतना एम्पियर लिख लीजिए, या ये गायब करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 9.6, ये अब जो होगा मिली एम्पियर में हो जाएगा, क्योंकि 10 -3 का मतलब होता है मिली, मिली में डाल दिए इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के या हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, समय हो गया 1 सेकंड, हाँ प्रति मतलब हर 1 सेकंड में इतना चक्कर लगाता है, चक्करों की संख्या वही नंबर बता रहा है, यन हो गया ये। और कह रहा है वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई पूछ रहा है, ई का वैल्यू फिक्स होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, क्यू बोले तो यन इंटू ई, नीचे टी, सब इसी पर लगा है। ठीक है, ये हो गई। यहाँ से यन का मान दिया ये रखिए, ई का मान ये रखिए और टाइम 1 सेकंड रखिए, सॉल्व करिए, आपका इतना शॉर्टली आ जाएगा। समझ में आए? आगे देखिए अगला, कह रहा है तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से कह रहा है क्षेत्रफल कितना है तो आपका 3 गुणे 10 पर -4 मीटर स्क्वायर है। इस समय कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में धारा घनत्व को हम जैसे लिखते हैं, पूछ रहा है परिभाषा आप पढ़े होंगे। कोई तार है, उस तार के अनुप्रस्थ काट के कोई चालक तार, मान लीजिए ये चालक तार है, वैसे तो ये हम मार्कर लिए हैं तो ये चालक है, तो इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। कब? जब क्षेत्रफल का मान एकांक होगा तब। तो हमारा जे बराबर फार्मूला हो जाता है I/A।
हम कहते हैं ना अनुप्रस्थ काट है, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। इसके एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर में कितनी धारा बह रही, धारा की संख्या ही धारा घनत्व काला हो गई। जे बराबर, चलिए आई का मान है 4.8, नीचे आ जाइए, ये है 3 गुणे 10 पर -4, 16 3 48, ये कटेगा, 16 3 48 का मतलब 1.6 में कटेगा। आई ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 पे 4, और इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है। क्षेत्रफल कर रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो इतना है, मतलब 3 गुणे 10 - 4 मीटर स्क्वायर है। और इसमें धारा कितनी बह रही है, तो 4.8 एम्पियर की। तार में धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको जे ज्ञात करना है। जे बराबर होता है I/1, आई का मान कितना है, तो 4.8 है, रख दिए। और एरिया मान कितना है, तो 3 गुणे 10 - 4 रख दिए। अब इसका इसमें से भाग देंगे तो 1.6 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, खत्म। ऐसे और तमाम सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह यही रहा है कि एक तांबे का तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, एरिया है आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। अच्छा ये बताइए 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर मीटर का कौवा भाग होता है, हजारवा भाग होता है, तो मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार हुआ ना। इसका मतलब कि एक बार मिलीमीटर रहता है तो 10 - 3 होता है, और 2 बार है मिलीमीटर गुणे मिलीमीटर तो 6 होगा ना, 6 ये मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया निकल गया। हाई निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यही जानकारी होना चाहिए। हाई मिलीमीटर को मीटर में कैसा, अगर मीटर में खाली हाई नहीं रहता है तो खाली हम 10 पर 3 लगा देते हैं, आई स्क्वायर है तो पर कितना हो जाएगा 6। एकदम लॉजिक रखिए, गणित है, साइंस नहीं है ये, गणित का टर्न है। आगे कह रहा प्रति मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 2.5 गुणे 10 पे 24 है। आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2.5 गुणे 10 पर आपका 24 है। और इसमें कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, आई कह रहा है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग, वही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कह रहा है कि एक तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणे 10 पर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अपवाह वेग की गणना करना है। बात समझे, मतलब आपका एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ये धारा वही ये पूछ रहा है। तो एक रिलेशन पढ़े होंगे, अनुगमन वेग और धारा में संबंध जो होता है, सूत्र हम जानते हैं, I बराबर होता है NEA और VD। इसकी परिभाषा क्या होता है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग। कहते हैं मान लीजिए ये चालक तार है, तो इस चालक तार को बैटरी से जब जोड़ेंगे तो बैटरी का जो विभवांतर है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, त्वरित गति मैंने गति नहीं दे पाता, बल्कि इनको तारे के लंबाई के दिशा में एक थोड़ा सा छोटा सा वेग देता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में देता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, मतलब अनियमित गति कर रहा था, उसके ऊपर आरोपित हो जाता है। इसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। मतलब नॉर्मल से कहते हैं कि जब किसी चालक को किससे जोड़ते हैं, तो बैटरी जोड़ते हैं, तो बैटरी का विभवांतर इसको त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि इन्हें तार की लंबाई के दिशा में सूक्ष्म और नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड देता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति जिग-जैग मोशन पर आरोपित हो जाता है, और उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या निकालना था, ये ना VDA निकालना है, तो इसको भेजिए तो I या बट्टे क्या हो जाएगा NEA हो गई। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो आपका VD बराबर I का मान कितना है, तो 2 है। नीचे आ जाइए, यन का मान कितना है, तो 2.5 गुणे 10 पर कितने हैं, तो 24 है। उसके बाद चलिए E का मान कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 है, ठीक है। और चलिए उसके बाद एरिया कितना है, 10 - 6 है, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, इंटू कर दीजिए 10 पर -6, जोड़िए घटाइए, तो VD बराबर हो जाएगा 2, नीचे है आपका 2.5 I × 1.6। अब इसको देखिए 19 और 6 कितना होगा, 19 1 20 होगा ना, 19 से क्या होगा 20, अब 20 5 25 I 24 है, तो बच जाएगा कितना 10 पर -1 है।
यही नहीं होगा, हाई हो गया। हाँ हाँ हाई तो गुणा आगे कर दिए। अब देखिए हाई 25 हुआ, -25 आप +24 कितना होगा, -1 में बचेगा। नीचे से ऊपर भेजिए, तो VD बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 2, हाई ऊपर जाएगा तो हाई गुणे हो जाएगा 10, 10 पे एक घात प्लस में तो 10 होगा। और नीचे आपका 25 गुणे कितना 16, मैंने 25 मतलब 2.5 या 1.6, दशमलव हटाते तो 1000 से गुणा करते हैं। अब चलिए VD बराबर, चलिए हाई हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा आपका 2.5 गुणे 1.6। इस सबको है कि गुणा करा कर इसमें इससे भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको भाग वगैरह देंगे तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड का आएगा। इसको काटिए पीटिएगा, काट लीजिएगा, देखिएगा 5 आएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार और समझाते हैं। कह रहा है एक तांबे के तार में, एक बार इसको मिला लीजिएगा, इसमें भाग दे दीजिएगा, देखिएगा आंसर आ जाएगा इतना। फिर एक बार समझा देते हैं, 10 सेकंड लगेगा। एक तांबे के तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया हो गया। मीटर में बदलने के लिए क्षेत्रफल को कभी भी अगर मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10-6 से गुणा करना पड़ेगा, 1 में गुणा करें ये हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 2.5 × 10 तो 24। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई हो गया 2 एम्पियर। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग की गणना करना भी, आई बराबर जानता है n, ये VD होता है। VD चाहिए, इन दोनों को क्या करिए इधर भेज दीजिए बाहर हो गया। आई का मान देखिए कितना है, तो आपका 2 है, 2 रखिए। n का मान इतना है, देखिए यहाँ रखे हैं, ये आपका n हो गया। e है, e का मान इतना होता है, और उसके बाद a है, a का मान 10-6। सबको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें तो 2 सवाल पूछा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली इंपोर्टेंट है। 60 चला गया, अब लॉन्ग लेके चल रहा है। ठीक है, कह क्या रहा है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10-7 मीटर स्क्वायर है। एरिया आपका दे दिया, सॉल्यूशन देखिए इसमें पहले दिया उसको लिखेंगे, तब जो पूछ रहा है निकाल लेंगे। आपका एरिया दे दिया A, आपका 1 × 10-7 मीटर स्क्वायर, इसको तो बदलना नहीं है, सरवा नहीं दीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दे दिया आपका 2 × 10⁻28 है। और तार में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I, तो वह है आपका 3.2 एम्पियर का। ठीक है, ज्ञात करना है। पहला नंबर क्या पूछ रहा है, तार में आपका धारा घनत्व बोले तो जी, अभी इससे पहले एक सवाल लगाए थे, वही है। J बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I/A हो गए। आंसर रखते हैं, देख लो रखते हैं, आंसर आ जाएगा। I का मान है 3.2 और एरिया है 1 × 10⁻7। नीचे से ऊपर भेज दीजिए, तो J बराबर 3.2 और गुणा ही ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10/7, और इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। हमने क्या किया, क्षेत्रफल दिया था, धारा दिया था, धारा घनत्व तो पूछ रहा था, तो J बराबर I/A, परिभाषा भी पीछे इसमें समझाए थे। I हो गया, A हो गया, रखें इसको ऊपर भेजे, 1 से भाग देंगे वही हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा प्लस हो गया, आंसर हो गया। इसमें दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, ये जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग VD पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, तो हम जानते हैं J बराबर होता है NeVD। अब वही अनुगमन वेग कहता है, तो I बराबर धारा और अनुगमन वेग, तो I बराबर NE और आपका A VD होता है। अगर A को भेजते हैं तो I/A इधर हो जाएगा, तो NE VD हो जाएगा। इस पूरे का मतलब होता है J बराबर NeVD। देखिए एक रिलेशन भी इसमें पढ़ा दिए हैं, डेरिवेशन है, यह ना हम डेरिवेशन पढ़ा दिए, जो 2 पन्ना में आपको गुरुजी आप लोग को पढ़ाते होंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो इस पर हम लोग को सवाल लगाना, लगाते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो हमारा J बराबर क्या होता है, NeVD होता है। वैल्यू पुट करिए, तो J बराबर N क्या पूछ रहा था ये ना, तो यहाँ से VD निकालिए। VD निकालेंगे तो क्या होगा, J अपन क्या होगा NE। VD बराबर J का मान अभी निकाले आप लोग, कितना है 3.2 × 10 पर आपका +7। n का मान कितना है, देखिए इसमें दिया होगा 2 × 10 पर आपका 28 है। और उसके बाद E का मान 1.6 × 10⁻−19 है। सॉल्व करिए थोड़ा सा। VD बराबर 3.2 × 10 पे आपका 7 हो जाएगा, है क्या सॉल्व करेंगे, 16 × 32 मतलब 3.2 हो जाएगा। आई चलिए आई सॉल्व करिएंगे तो कितना होगा भाई बताइएगा, 19 का है, आई 28 होगा, कितना होगा 10 पर 9 होगा का, हाँ 28 है 19, 28 में से 19 घटाओ कितना होगा, 8 1 9 होना चाहिए, होगा ना, 5 कट गया। ऊपर भेजिए तो VD बराबर आपका हो जाएगा 10 पर 7 है, 10 पर -9 हो जाएगा,
VD बराबर हो जाएगा आपका कितना है 10 9 है 2 ही ना बचेगा माइनस ये हो गया। समझ में आया। अगला देखिए, अगला बहुत लॉजिक सवाल है, इसको हम कैसे लगाते हैं, विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है एक तार का परिसेद क्षेत्रफल आपका 1 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर है। एरिया देखिए इसको सॉल्व करने में आपका ए दिया है 1.0 × 10⁻9 ये मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, तथा लंबाई यल दे दिया है आपका 0.30 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध R हो गया आपका 6 ओम हो तो इसकी विशिष्ट चालकता सिग्मा पूछ रहा है। हम जानते हैं परिभाषा कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये सिग्मा बराबर होता है 1/ρ और सिग्मा बराबर 1 रहेगा, रो का मान होता है RA/यल, यल ऊपर चला जाता है, सिग्मा बराबर यल/RA हो जाता है। अब देखिए ना ये डेरिवेशन में एक पढ़ा दिए, डेरिवेशन है हो गया, देखो इतने में डेरिवेशन भी पढ़ा दिए। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखिए, तो सिग्मा बराबर यल का मान है 0.30, नीचे आ जाइए R का मान कितना है 6 है, उसके बाद एरिया कितना है तो 1 × 10⁻9 है। सॉल्व करिए तो सिग्मा बराबर हाई ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0.3 हो गया और 0 गुणा 10⁹ हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। एक काम करिए 2 शून्य दीजिए, हाई हो जाएगा 30, तो 2 शून्य देंगे तो हाई बच जाएगा 10 + 7 और नीचे हो गया 6 6 × 30, आपका सिग्मा बराबर हो गया 6 × 30 का मतलब 5 हो गया गुणा 10 पे आपका 7 हो गया। ये जो आंसर आएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होगा, आंसर हो गया, क्योंकि इसका मात्रक वही होता है। समझ में आया। क्या कह रहा था, क्षेत्रफल इतना है, देखिए लिखते हैं, लंबाई कितना है तो 0.6 है, कितना ओम का प्रतिरोध है तो 6 ओम। क्या पूछ रहा है, विशिष्ट चालकता सिग्मा पूछ रहा है, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ, रो का मतलब होता है RA/यल, यल ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, जल का मान रखे R का मान रखे, सॉल्व कर दिए। और देखिए 2-3 सवाल और देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछा है। देखिए फिर और कुछ सवाल नोट, बाकी और सवाल है तो अगले दिन अगले वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सवाल बोर्ड में पूछते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल हम पढ़ लेंगे, तो कल का डेट एक और ले लेते हैं। ठीक है, कौन है 1.1 हार्स पावर की एक मोटर है, पावर हो गया 1 HP, 1 हार्स पावर में कितने वाट होता है 746। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 746 ये वाट हो गया, और 220 वोल्ट पर चल रहा है, ये विभवांतर हो गया 220 वोल्ट का चल रहा है। कह रहा है मोटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करना, आई पूछ रहे हैं। क्या कहा है, 1 HP की एक मोटर है जो हमारे घरों में यूज होता है पानी के लिए, 220 वोल्ट पर चल रहा है, विभवांतर हो गया 220 वोल्ट, और धारा का मान याद करना है। तो हम चूंकि जानते हैं P बराबर सूत्र होता है हमारा V × I, यहाँ से I निकालिए तो हमारा हो जाएगा P/V। यहाँ से चलिए इसको रखिए, P का मान कितना है तो आपका 746 है और V का मान है 220, भाग देके देखिए I = कितना आंसर आया, 3 × 6 लगभग में 3.39 करके आएगा 9 एम्पियर। सॉल्व एक बार कर लीजिएगा आप लोग, इतना आएगा। हमने कैसे इसको सॉल्व किया, आपका कितना पावर है 1 HP बोले तो 746 वाट हो गया, कितना वोल्ट पर काम कर रहा है तो 220 वोल्ट पर चल रहा है, मोटर में प्रवाहित धारा है ये निकालना है आपको। तो P बराबर हमारा पावर के सूत्र में हम जानते हैं V × I निकालना है, तो ये इधर आएगा डिवाइड हो गया, P का मान इतना है, V का मान इतना है, भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 100 वाट के एक तापक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना तापक तार है तो 100 वाट का है। सॉल्यूशन देखिए, ये कई फार्मूला है, इसी फार्मूले बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। पावर हो गया हमारा 100 वाट, कितना एम्पियर धारा बह रही है, आई हो गया 2 एम्पियर, प्रतिरोध पूछ रहा है R, तो हम जानते हैं पहली बात P बराबर होता है V × I, और ओम के नियम से V बराबर होता है R × I। पढ़े हमें देखो I दिया है, V नहीं दिया तो V को रिप्लेस करना है, तो V बराबर R × I, यहाँ जब रखते हैं तो P बराबर होता है यहाँ पे R I है, ये है, इसको लिखते हैं क्या I² R, ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूला बना दिए। अब यहाँ से हमें चाहिए R, तो R निकाल लीजिए, तो R जब निकालेंगे आएगा तो हमारा क्या होगा P है ये है, इसमें I² से भाग हो जाएगा,
हो गया, वैल्यू पुट करिए तो आर बराबर पी का मान है हमारा 100 और नीचे हमारा आई का मान है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। आर बराबर हमारा हो गया 100 और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौको 100। यह हमारा आर बराबर हो जाएगा कितना 25, आपका 25 ओम का प्रतिरोध हो गया। देखिए क्या है 100 वाट का एक तापक तार है, पावर हो गया 100 वाट। कितना एम्पियर धारा बह रही है तो 2। प्रतिरोध पूछ रहा है तो आप निकालेंगे आर बराबर, आर निकालना है हम है ये फार्मूला हम कुछ नहीं जानते हैं, P बराबर V इंटू आई जानते हैं। अब V बराबर क्या जानते हैं ओम के नियम से, तो V बराबर होता है R इंटू आई। रखेंगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया, R को किनारे छाटिए, R चाहिए इसको भेजिए, भाग हो गया। P का मान कितना है तो 100 रखें, I का मान कितना है 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 गुना 4 25 चौको 100 याद कर रहे हैं। अगला वाला सवाल देखिए, सब ऐसे ही है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सवाल होता है, बस दिखाई देता है टफ है, खाली फार्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, सब सॉल्व कर देता है। कह रहा है 1 किलोवाट पावर हो गया, यहीं से सॉल्यूशन देखिए इसका पावर, और भांगी के गोला वाला पावर नहीं है, 1 किलोवाट इसका पावर है, P है 1 किलोवाट का मतलब 1 kW लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 किलो का मतलब होता है 10 पर 3, ये वाट हो गया। कितना वोल्ट डाला जाता है V हो गया, या इसको आप 1000 लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दे रहा है कि 220 वोल्ट की दिष्ट धारा, विभवांतर हो गया 220, मतलब वोल्टेज इतना दिया जा रहा है। लाइन लगाया गया, तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, आई पूछ रहा है, आई क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आपको करना क्या, वही फार्मूला P बराबर हम जानते हैं V इंटू आई, यहाँ से आई निकालते हो तो P बट्टे क्या हो जाएगा V, आई बराबर P का मान है 10 पर 3 का मतलब होता है 1000, अब V का मान कितना है 220, एक शून्य से एक शून्य कट गया, आई बराबर हो गया 100 बट्टे 22, भाग देंगे आई बराबर हो जाएगा 4.5 करके आएगा, इतना एम्पियर। और भी आता है थोड़ा सा आगे, इतना ही लिख कर छोड़ दीजिए। हमने क्या किया कुछ नहीं, समझिए 1 किलोवाट हो गया, ये पावर हो गया 1 किलोवाट, इसी को हम 1000 वाट लिख सकते हैं। और क्या दिष्ट धारा लाइन पर लगाया गया हीटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, आई या कितना वोल्ट दिया जा रहा है तो 220 हो गया, ये निकल गया। आपको आप फार्मूला ये जानते हैं, आई निकालना है, भेजिए, भाग हो गया, P का मान आपका 1000 है, V का मान इतना, भाग लीजिए, साल की आंसर होगा। अगला देखिए, अब करेंगे क्या, कह रहा है क्या 600 वाट और 120 वोल्ट के हीटर, ऐसे सवाल बहुत कंपल्सरी होते हैं, या हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो जाता है, हाई स्कूल में दिया जाता है। बल्ब देखिएगा ना 100 वाट का, तो उस पर लिखा होता है 100 W डैश 220 V, इसका मतलब क्या है, ये इसका पावर बताता है, ये बताता है कितना वोल्ट पर ये कार्य करेगा, इससे कम होगा तो ये बल्ब में नहीं जलेगा, ये धीमा जलेगा। देखिए कैसे क्या करेगा, कितना पावर है तो 600 वाट है, लिख दिए 600 वाट। विभवांतर कितना है तो 120 वोल्ट है, और कह रहा है इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आर। तो क्या कैसे निकालेंगे, हम P बराबर जानते हैं V इंटू आई होता है। अब एक काम करिए, ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर होता है R इंटू आई, आई एक काम करिए, आई नहीं दिया, आइए को रिप्लेस करिए, तो आई बराबर होता है V बट्टे R, यहाँ पुट करिए। P बराबर हमारा V, हम फार्मूला नहीं जानते हैं तो बस एक सिंपल सा रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से V स्क्वायर बट्टे R हो जाएगा, क्या निकालना R ना, तो R बराबर इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, तो V स्क्वायर बट्टे P हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखिए कैसे, इसको सॉल्व करिए। वैल्यू कितना दिया है तो R इक्वल टू V का मान कितना है 120 गुणे 120 कर दीजिए, और नीचे आ जाइए, उसके बाद से P का मान कितना है 600 है, 600 कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 दूना 12, R बराबर हो गया 2 गुणे कितना 12, 12 दूना 24 ओम प्रतिरोध है। देखो कितना सिंपल सा, कितना लिखा था, अगर मान लीजिए 100 भी W लिखता और 220 भी लिखता तो भी ऐसे लगाते हैं, पावर हो जाता है, ये आपका V हो जाता है। R पूछता है सेम यही फार्मूला, R व V स्क्वायर बाई P, V का मान रख दीजिए आपका कितना 220 और नीचे आप 100 रख दीजिए, काट पीट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है।